हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज से हम एक इम्पॉर्टेंट सीरीज को प्रारंभ करेंगे जो हमारा होगा डेली करंट अफेयर। इसमें हम वे सभी घटनाओं से संबंधित प्रश्नों को, इन्फॉर्मेशन को एकत्रित करेंगे जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपके करंट अफेयर पूछे जाते हैं, वो एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी लोग इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए मदद मिलेगी। तो आज के दिन यानी 19 नवंबर 2024 के जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम लोग जानेंगे। हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? यानी कि हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी को किस देश के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो नाइजीरिया देश के द्वारा पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। नाइजीरिया की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शीर्ष सम्मान द ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है। यानी कि जो हमारा नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान है द ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी दूसरे विदेशी व्यक्ति बन गए हैं। यानी नाइजीरिया के जो हमारे सर्वोच्च सम्मान है उसको प्राप्त करने वाले पीएम मोदी दूसरे व्यक्ति हैं, विदेशी व्यक्ति हैं। इससे पहले ब्रिटेन की पूर्व महारानी क्वीन एलिजाबेथ को ही इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। वहीं हमारे जो पीएम मोदी हैं नाइजीरिया के द्वारा सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने के बाद यह हमारा 17वां देश बन गया है। यानी पीएम मोदी इससे पहले अलग अलग जो हमारे देश हैं उससे 16 जो है सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। पीएम मोदी को नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिबुनु के द्वारा सम्मान को दिया गया है। तो ये हमारे लिए आज का एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है। नेक्स्ट हमारे प्रश्न है, नीगू वन्य जीव अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो हमारा नीगू वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। नीगू वन्य जीव अभयारण्य यह अभयारण्य कर्नाटक के मैसूर जिले में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में स्थित है। इसकी स्थापना 17 जून 1974 को एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। इस अभयारण्य के पश्चिमी किनारे पर नीगू बांध स्थित है। वहीं इस अभयारण्य के उत्तरी पश्चिम हिस्से पर नीगू जलाशय स्थित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि जो हमारा नेशनल टाइगर कन्जर्वेशन एजेंसी है उसने नीगू को बांदीपुर का मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की है। वहीं हमारा नीगू वन्य जीव अभयारण्य में बाघों और हाथियों के लिए आदर्श निवास स्थान है। हाल ही में किस देश ने वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन लॉन्च किया है? तो यूएई ने अजरबैजान में आयोजित COP29 के दौरान वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन यानी ग्लोबल एनर्जी इफिशियंसी अलायंस स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है। इस पहल का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दोगुना करना, यानी कि जो हमारे ग्लोबल एनर्जी होंगे, जो उसकी इफिशियंसी है, जो उसके काम करने की क्षमता है, उसको क्या करना है? दोगुना यानी कि डबल बढ़ाना है और महत्वपूर्ण उत्सर्जन कटौती में योगदान देना है। यानी कि जो हमारे उत्सर्जन होते हैं उसके कटौती में हमको योगदान देना होगा। तो यह किसके द्वारा किया गया है इनिशिएट पहल? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा यह वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सड़क और पंजीकरण करों पर 100% छूट की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना के सरकार ने जो हमारे इलेक्ट्रिक वाहन हैं और जो उसके पंजीकरण करते हैं जिसके लिए हमको कर देना होता था, तो उसमें जो है 100% की छूट की घोषणा तेलंगाना सरकार ने किया है। सड़क कर नीति के संबंध में एक बड़ा फैसला लेते हुए
तेलंगाना सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट देने का ऐलान किया है। यानी कि जब सड़क पे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है चलेंगी वहाँ पे उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, पंजीकरण करते हैं, उसके दौरान भी उनको कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। इस फैसले के तहत तेलंगाना में खरीदा और पंजीकृत कोई भी ईवी 31 दिसंबर 2026 तक कर छूट का लाभ उठाने में पात्र होगा। यानी कि 31 दिसंबर 2026 तक जो ये आपके टैक्स फ्री है 100%, वो आपके लिए क्या होंगे, पात्र होंगे। हाल ही में इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? वाल्देसी उर्किजा को इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में चुना गया है। ब्राजील के संघीय पुलिस आयुक्त वाल्देसी उर्किजा को यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 92 महासभा के दौरान इसके नए महासचिव के रूप में चुना गया है। उन्होंने 7 नवंबर को आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने जुर्गन स्टॉक जर्मनी का स्थान लिया है। यानी इंटरपोल के इससे पहले जो हमारे महासचिव थे जुर्गन स्टॉक का जगह जो है वाल्देसी उर्किजा ने लिया है, जिन्होंने 1 दशक तक संगठन की सेवा की थी। जो हमारा इंटरपोल है इसका शुरुआत 1923 में इसकी स्थापना किया गया था। इसके बाद से वे विकासशील देश ब्राज़ील से इस पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति हैं। यहाँ पे जानना होगा कि जो हमारे वाल्देसी उर्किजा हैं वे ब्राज़ील के, विकासशील देश के ब्राज़ील के वे आसीन होने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले उन्होंने ब्राज़ील के संघीय पुलिस ब्राज़ील के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग निदेशक DIC के रूप में कार्य किया हुआ है। तो इंटरपोल के नए हमारे महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो वाल्देसी उर्किजा को चुना गया है। हाल ही में किस भारतीय टेनिस स्टार ने संन्यास की घोषणा की है? प्रजनेश गुणेश्वर ने भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में सिंगल्स में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टेनिस खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वर ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। 35 वर्षीय चेन्नई में जन्मे इस खिलाड़ी ने अपने कैरियर को लेकर आभार व्यक्त किया और इसे एक अद्भुत यात्रा के रूप में बताया। भारतीय टेनिस में अपने योगदान और संघर्षशीलता के लिए प्रजनेश को जाना जाता है। तो हमारे 35 वर्षीय प्रजनेश गुणेश्वर ने भारतीय टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो G20 शिखर सम्मेलन हमारा रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया है। G20 के राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों का 19वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2024 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में प्रारंभ है। यानी कि वो चल रहा है इस टाइम। 2024 शिखर सम्मेलन का विषय है एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना। यानी कि एक हमारा न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना हमारा G20 ब्राज़ील 2024 का थीम है। इस शिखर सम्मेलन में 19 सदस्य देशों के साथ ही अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकन जो हमारे यूनियन है और हमारे यूरोपीय यूनियन संघ भाग लेंगे। और इसके साथ साथ 19 देश जिसमें आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूसी संघ, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका इसमें भाग लेंगे। हाल ही में किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है? तो उड़ीसा राज्य के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग द्वारा सुनामी के लिए तैयार यानी सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है। यह यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन यानी IOC द्वारा शुरू की गई एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आधारित मान्यता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जागरूकता और रणनीतियों के माध्यम से लोगों की
मदद करना। यानी कि जो हमारा उड़ीसा राज्य है तो उसके तटीय इलाके के जो 24 हमारे गांव हैं उसको यूनेस्को ने एक सुनामी रेडी के रूप में एक पहल यानी एक इनिशिएटिव, एक प्रोग्राम जो है प्रारंभ किया है, जिसके द्वारा वहाँ के आसपास के लोगों को जागरूक यानी कि अवेयरनेस दिया जाएगा और उसके साथ साथ एक ऐसी बेस्ट स्ट्रेटजी यानी एक रणनीति बनाई जाएगी जिसके माध्यम से उनका मदद किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारे दुबई स्पोर्ट काउंसिल के नए ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह को नामित किया गया है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हमदाद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की उपस्थिति में 4 खेल राजदूतों के नाम की घोषणा की है। हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई के क्राउन प्रिंस हैं और दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के कार्यदायी परिषद के अध्यक्ष भी हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह, महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का खेल राजदूत यानी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दुबई स्पोर्ट काउंसिल ने 4 भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों यानी जिसमें रूसी खबीब नूरम गोमे, 2 फ्रांसीसी फुटबॉल खिलाड़ी पैट्रिक एवरा, हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को खेल राजदूत नियुक्त किया है। ये हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे जिसको हम लोगों ने जाना। इसको आप लोग एक बार 2 बार इसको रिवीजन कर सकते हैं। आज के लिए आपका एक प्रश्न होगा जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं कि जौल जीबी मेला 2024 का शुभारंभ कहाँ हुआ है। उत्तर प्रदेश में हुआ है या हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में या हरियाणा में। तो आज के जो करंट अफेयर का था इसमें हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके प्रश्न थे डेली के यानी 19 नवंबर के उसको हम लोगों ने रखा है। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई क्वेरी होती है, कोई आपको चीज़ें पूछना है तो आप लोग कमेंट में पिन कर सकते हैं। धन्यवाद।